अभी अभी पाकिस्तान में धमाके शुरू हो गए हैं। ये हमले अफगानिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फौजी अड्डों पर सुसाइड ड्रोन गिरे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन आसमान में उड़ रहे हैं और ड्रोन्स को गिराने की कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज रात भीषण जंग होने वाली है। कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए थे और इसके बाद तालिबान ने चेतावनी दी थी कि वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक घुसकर मारेगा। इसका आगाज हो चुका है। अंजाम कैसा होगा इस रिपोर्ट में समझिए। ये देखिए, ये सामने मिसाइल आ रहा है। ये कैंट के करीब मिसाइल जा रहा है और ये हिट होने वाला है। ये अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। और ये दूसरा धमाका भी हो गया। बम गिरा है भाई इस्लामाबाद I9 में। ऑफिस के बाहर शीशे सारे टूट गए। ईरान के बाद अफगानिस्तान में भी जंग छिड़ गई और वो आप देखो, आसिम मुनीर वल्लू का पट्टा जाके जो है वो क्या कर रहा है, वो जाके मासूमों को अफगानिस्तान के अंदर मार रहा है। और आसिम मुनीर जितना मर्जी प्रधान बनता रहे, इस पूरी फौज को गाली निकल पड़ रही है। मुनीर को ईरान से पहले तालिबान मारेगा। उधर इंडिया बैठा हुआ है, इधर ये अफगानिस्तान है। दोनों के अंदर हम सैंडविच हो जाएंगे। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। क्या इंडिया काफी नहीं था पिछले 78 सालों से? मुनीर ने बम बरसाया, तालिबान ने बम बांध लिया। अगर इंडिया के साथ अफगान तालिबान बेहतर ताल्लुकात बना सकता है तो वही अफगान तालिबान आपके साथ बेहतर ताल्लुकात क्यों नहीं बना रहे? इंडिया उनके साथ बेहतर मामलात कर रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने उनसे लड़ना है। उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, रोज मर रहे हैं हमारे जवान और लीगल जो फोर्सेस हैं। तो अब मैं समझता हूं कि अब क्या रह गया है। पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। वहां से वो सुइसाइड बॉम्बर तैयार कर करके पाकिस्तान भेजेगा। हम क्या करेंगे? अफगानिस्तान से जनरल मुनीर के धोखे का यह सबसे ताजा वीडियो है। गुरुवार रात को मुनीर के जहाजों ने अफगानिस्तान पर धड़ाधड़ बम बरसा दिए। बहाना लिया टीटीपी के अड्डों का, लेकिन बम गिराए फौजी ठिकानों और मासूमों पर। सिर्फ इस बात का फायदा उठाकर कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अफगानिस्तान के पास एयर फोर्स नहीं है, मुनीर के प्लेन आराम से अफगानिस्तान में घुसे, बम बरसाए, मासूमों की जान ली और लौट आए। और इसके जवाब में चंद घंटों बाद ही अफगानिस्तान ने पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक कोहराम मचा दिया। बम गिरा है भाई इस्लामाबाद I9 में। ऑफिस के बाहर शीशे सारे टूट गए। ये देखो जी। इस साइड पे गिरा है। हाँ, ये देखे ना, ये सारे शीशे टूट गए हैं। इस साइड पे गिरा है कुछ। बम गिरा है भाई इस्लामाबाद I9 में। ऑफिस के बाहर शीशे सारे टूट गए। ये देखो जी। इस साइड पे गिरा है। हाँ, ये देखे ना, ये सारे शीशे टूट गए हैं। इस साइड पे गिरा है कुछ। हैरानी की बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की अफगानिस्तान से सुलह करवा दी है। बुधवार को चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार से अफगानिस्तान के मुद्दे पर फोन पर बात भी की थी। इसके बावजूद गुरुवार रात को ही पाकिस्तान ने काबुल, कंदहार समेत
अफगानिस्तान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक कर दी। चाइना ने आज ऐलान किया, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमारा जो वो हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में अमन करवा दिया और वहां पे जरा हालात ठंडे हो रहे हैं। तो अभी आज रात को जो है वो अटैक कर दिया गया जाके बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान पे पाकिस्तान एयरफोर्स के मजीद तैयारे गए हैं और उन्होंने अटैक किया। मासूम लोगों को ये मार रहे हैं काबुल के अंदर और बाकायदा तौर के ऊपर बच्चों को जो है वो शहीद किया गया है और अमेरिका को भी खुश करना है, इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर भी जो है ये पंगा ले रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। और वो आप देखो आसिम मुनीर वल्लू का पट्टा जाके जो है वो क्या कर रहा है, वो जाके मासूमों को अफगानिस्तान के अंदर मार रहा है। तो पूरा पाकिस्तान गंदी गलियां निकाल रहा है, आसिम मुनीर को गंदी गलियां निकाल रहा है और आसिम मुनीर जितना मर्जी प्रधान बनता रहे, इस पूरी फौज को गाली निकल पड़ रही है। ये आप देख लें, पाकिस्तान का बच्चा पूरी फौज को गाली निकालता नहीं निकालता, आप बता दें। ये सच है कि अफगानिस्तान के पास ना तो एयरफोर्स है ना हवाई जहाज, इसके बावजूद उसने मुनीर की कायराना करतूत का पहला जवाब तुरंत भेज दिया। अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अफगानी ड्रोन्स के धमाके शुरू हो गए हैं और चुन चुन कर मुनीर की फौज को निशाना बनाया जा रहा है। उधर इंडिया बैठा हुआ है, इधर ये अफगानिस्तान है, दोनों के अंदर हम सैंडविच हो जाएंगे। एक तरफ हम अपने शहरियों से लड़ रहे हैं, हम अपने शहरियों से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जंग ही है ना इस वक्त। सिर्फ ये है कि हम गोले नहीं मार रहे, हम ड्रोन से हमले नहीं कर रहे, हम टैंक नहीं चला रहे, हम एयरफोर्स से स्ट्राइक्स नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने ये हमारा हाइब्रिड निजाम अपने शहरियों से बरसरे पैकार है ना, लड़ ही रहे हैं ना हर वक्त, हालत जंग में ही है ना पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ हम अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। क्या इंडिया काफी नहीं था पिछले 78 सालों से? वो हमें अपना असली दुश्मन कहता है रहा इंडिया, हम इंडिया को अपना असली दुश्मन कहते रहे। हम किताबों में लिखते रहे बच्चों को, हमें मेरे जैसे बच्चों, हमने बचपन से पढ़ा कि असली दुश्मन है भारत हमारा। हमारी घुट्टी में डाल दिया गया कि ये इनसे नफरत करो, ये दुश्मन है, हमारे असली दुश्मन है। पाकिस्तानी फौजियों को समझ नहीं आ रहा कि उनके ऊपर जो कुछ बरस रहा है वो ड्रोन है या रॉकेट या मिसाइल, लेकिन जो भी हो धमाके कायदे से कर रहे हैं। बस इसीलिए मुनीर के चमचों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि इसमें भारत का हाथ है, क्योंकि भारत के धमाके उन्हें ख्वाबों में भी सुनाई देते रहते हैं। उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है, 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। ये इंडियन प्रॉक्सीज है। मैं कहता हूं ये पूरा अफगानिस्तान को जो पैसे हिंदुस्तान देता है, क्यों देता है और उससे क्या हासिल करता है? एक ही चीज, प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखिए इनकी हिस्टोरिकल एनिमिटी जो हिस्टोरिकल थी, ये तो हमें पता है। इनको आज तक पाकिस्तान के जमीन पे क्लेम करते हैं, वो भी पता है। बॉर्डर रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं करते हैं, वो भी पता है जी। तो अब आप मुझे बताएं क्या रह क्या किया, व्हाट इज लेफ्ट? मगर हम क्या करें? वो आ रहे, हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान और दीगर जो फोर्सेस हैं। तो अब मैं समझता हूं कि अब क्या रह गया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हर बार टीटीपी को शरण देने के नाम पर बम बरसाता है, जबकि सच्चाई ये है कि टीटीपी के लड़ाके खुद पाकिस्तानी नागरिक हैं। मुनीर की फौज का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है और जिम्मेदार अफगानिस्तान को बताता है। तालिबान सरकार बार बार चेता रही है कि पाकिस्तानी फौज को इस बदनीयती की भारी कीमत चुकानी होगी। मैं तो रात को ट्विटर देख के, आप यकीन करें, सर पकड़ के बैठ गई कि ये किस किस्म के लोग हैं। अफगानिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, आपने उसी के साथ रहना है और उनके साथ आपके मामलात खराब नहीं होने चाहिए, वो आपके मफाद में नहीं है। अगर इंडिया के साथ अफगान तालिबान बेहतर ताल्लुकात बना सकता है तो वही अफगान तालिबान आपके साथ बेहतर ताल्लुकात क्यों नहीं बना रहे? आपके साथ तो उनके पहले से अच्छे ताल्लुकात थे। ये तो बकौल आपकी सपोर्ट से इतने स्ट्रांग भी हुए, सब कुछ हुआ। ये तो अब तारीख का हिस्सा है ना।
तो आप उनके साथ बिगाड़ के बैठ गए हैं। बाकी जो मुल्क हैं वो उनके साथ मामलात को बेहतर कर रहे हैं। चाइना उनके साथ बेहतर मामलात कर रहा है, इंडिया उनके साथ बेहतर मामलात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने उनसे लड़ना है, जब सारी दुनिया उनसे इस वक्त सोच रही है कि हमने इनके साथ कैसे डील करना है, तो वहां पर आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि हमने इनके साथ लड़ाई करनी है। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है आपको लड़ाई का है उनके साथ। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ कंधे से कंधा मिला हुआ है, आपके साथ उनकी घर की दीवार है। तो आप उनके साथ लड़ाई करके कौन सा फायदा हासिल कर ले? लाहौर का रेलवे स्टेशन, लाहौर का दाता दरबार, लाहौर की मीनारे पाकिस्तान, लाहौर का इकबाल पार्क, लाहौर का किला, लाहौर का आजादी पुल, लाहौर का कलमा चौक अंडरपास, लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो, लाहौर की बादशाही मस्जिद, लाहौर का चप्पा चप्पा, लाहौर की एक एक बस्ती, लाहौर का एक एक कोना, सब कुछ तालिबान की जद में है। ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये भी तालिबान ने ही रिलीज किया था, इस ऐलान के साथ कि अगर छेड़ोगे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अफगान जो है वो हमसे जमीनी जंग में नहीं लड़ सकता। नेवी की जरूरत उसको नहीं है, उसके पास समुद्र नहीं है, ना उसके पास एयरफोर्स है, उसके पास है गुरिल्ला वॉरफेयर, उसके पास है हिट एंड रन ऑपरेशंस। वो हिट एंड रन ऑपरेशंस, फिर ये सुइसाइड बॉम्बिंग है उसके पास, खतरनाक हथियार। अब वो वहां पढ़ाना शुरू करने के पाकिस्तानी तुम्हारे असली दुश्मन है, वहां से वो सुइसाइड बॉम्बर तैयार कर करके पाकिस्तान भेजेगा। हम क्या करेंगे? अब ये जंग किसके मुफाद में है? अवाम के मुफाद में तो नहीं है। कौन चाहता है जंग? किसको जंग सूट कर रही है? इस हाइब्रिड निजाम को, इस हुकूमत को, क्योंकि ये हुकूमत, इसके पास कुछ है नहीं, इसके पल्ले कुछ नहीं है। ये सिर्फ हुब्बुल वतनी का कार्ड खेलेगी, हुब्बुल वतनी का कार्ड। ये हुब्बुल वतनी का कार्ड खेलकर जंग पर जंग, जंग पर जंग। अभी वो मार्का हक था, अब ये पता नहीं कोई और मार्का हो जाएगा। मार्के पर मार्के चलते रहेंगे। सिर्फ लाहौर नहीं, तालिबान ने नए टारगेट भी गिना दिए हैं। गुरुवार रात की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने चेतावनी जारी की है कि इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा को भी निशाना बनाकर वो अपना बदला पूरा करेगा। मुनीर की फौज को इस बदले का ट्रेलर शुक्रवार सुबह से ही दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमजोरियों का अजाला इस तरह के जराइम के जरिए कर रहे हैं कि हमला किया जा रहा है सिविलियंस के ऊपर। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाकये के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्जाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। भारत में कुछ भी हो जाए ना, तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। पाकिस्तान की तो आदत है बात बात में भारत का नाम घसीटना, लेकिन रमजान के महीने में मुस्लिम देशों में मची ये मार काट हैरान करने वाली है। ना तो ईरान ठहर रहा है, ना अफगानिस्तान, ना पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट की लड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन अफगानिस्तान की लड़ाई मुनीर को बहुत भारी पड़ रही है। अफगानिस्तान पर हमलों को लेकर खुद पाकिस्तानी अपनी फौज से बेहद खफा हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है जब से अफगान पाक झड़पें हो रही है। ये सबसे बड़ी जंग है और सबसे बड़ी झड़पें क्योंकि अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है। ये तो गलत है ना, दोनों मुसलमान भाई एक ही कलमे को पढ़ते हैं, दोनों बिरादर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत गलत कर रही है। इसका असल दारोमदार सियासत से है। क्या सियासत? अपना सियासत को चमकाने के चक्कर में बीच में क्या हो रहा है, अवान पिस रहा है। कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं भाई, दोनों मुसलमान भाई, ये क्यों जंग होना चाहिए भाई? इधर ही से खत्म कर लो, जो हो गया। अल्लाह का रजा के लिए जो है एक दूसरे को माफ कर देना, रमजान का महीना है। पाकिस्तान के काफ़ी सारे सिटीज़ के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए। क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? अफगानिस्तान भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी, सब कुछ आपस में दोनों भाई लगते हैं। इस मामला जंग नहीं होना चाहिए। जंग होना नहीं चाहिए, लेकिन